दोस्तों, हालिया दिनों में आज़रबाईजान एक तनाज़े की जिद में आ गया है और अपने पड़ोसी मुल्क आर्मीनिया से होने वाली इसकी झड़पों में अब तक 100 के लगभग हिलाकतें हो चुकी हैं। हिलाक होने वालों में आम शहरी भी शामिल हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान आखिर तनाज़ा किस बात पर है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े का महवर नगोर्नो काराबाग नामी इलाका है। इस इलाके को आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन इसका इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके को हासिल करने के लिए 80 और 90 की दिहाई में खूनरेज़ जंगें हो चुकी हैं। दोनों ममालिक जंग बंदी पर तो इत्तेफाक कर चुके हैं, लेकिन किसी अमन मुआहदे तक नहीं पहुंच सके हैं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान सन 1922 से सन 1991 तक कायम रहने वाली कम्युनिस्ट मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। दोनों ममालिक जनूब मशरकी यूरोप में हैं, जो दिफाई लिहाज से अहम खित्ता है। इन ममालिक की सरहदें मगरिब में तुर्की, जनूब में ईरान और शुमाल में जॉर्जिया से मिलती हैं, जबकि रूस की सरहद शुमाल में आज़रबाईजान से मिलती है। आर्मीनिया में आबादी की अक्सरियत मसीही है, जबकि तेल की दौलत से मालामाल मुल्क आज़रबाईजान में अक्सरियत मुसलमानों की है। सोवियत यूनियन के ज़माने में नगोर्नो काराबाग एक ऐसा खित्ता था जहां आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत थी, लेकिन वो आज़रबाईजान के हुक्काम के ज़ेर इंतज़ाम था। जब 80 की दहाई के आखिरी बरसों में सोवियत यूनियन अपने खात्मे के करीब पहुंचा, तो नगोर्नो काराबाग की मकामी पार्लियामेंट ने इस इलाके को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के हक में वोट दे दिया, जिसके बाद नस्ली फसादात शुरू हो गए और आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जानिब से बाकायदा तौर पर मास्को से आज़ादी के ऐलान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर जंग शुरू हो गई। इस जंग और दोनों जानिब से नस्ली बुनियादों पर पुरतशद्दुद के नतीजे में 10,000 अफराद हलाक और कम से कम 10 लाख लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। सन 1994 में रूस की कोशिशों के नतीजे में होने वाली जंग बंदी से पहले नगोर्नो काराबाग मुकम्मल तौर पर आर्मीनियाई अफवाज के कंट्रोल में आ चुका था। इस मुआहदे के नतीजे में ये तय हुआ कि नगोर्नो काराबाग आज़रबाईजान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास होगा, जिन्हें आर्मीनिया की हुकूमत का ताउन हासिल है। इसके बाद कई मरतबा अमन मुज़ाकरात हो चुके हैं। सन 1992 में बनाया गया एक बैनुल-अक़वामी ग्रुप सालिस का किरदार अदा करता रहा है, जिसमें फ्रांस, रूस और अमेरिका का मरकजी किरदार है। ताहम अभी तक ये ममालिक किसी अमन मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। सन 2016 में इन झड़पों में तेजी आई, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दर्जनों फौजी हिलाक हुए। ये तनाज़ा इलाकाई सियासत की वजह से मज़ीद पेचीदा हो गया है। नेटो के रुकन मुल्क तुर्की ने सन 1991 में आज़रबाईजान को सबसे पहले तस्लीम किया था। आज़रबाईजान के साबिक सदर हैदर अलीफ ने एक मरतबा कहा था, हम 2 रियासतों वाली एक कौम है। दूसरी जानिब आर्मीनिया के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस का एक फौजी बेस भी आर्मीनिया में है। इसके अलावा रूस और आर्मीनिया एक फौजी इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, जिसका नाम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO है। गुज़िश्ता कई सदियों के दौरान मुसलमान और मसीही ताकतों ने इस खित्ते पर हुक्मरानी करना चाही है। अपने तेल के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए आज़रबाईजान ने अपनी फौज को दोबारा तश्कील दिया था और दिफा के लिए ये हुकूमती तरजीहात में से एक है। फौज को नगोर्नो काराबाग की दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की के आर्मीनिया के साथ सरकारी सतह पर ताल्लुकात नहीं है और सन 2009 में बाहमी कोशिशों के बावजूद ये कायम ना हो सके। तुर्की बारहा इस तनाज़े में आज़रबाईजान का साथ दिया है और अब भी दे रहा है। आर्मीनिया और रूस एक फौजी इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन मास्को ने मुतअद्दिद बार दोनों में सालसी की कोशिश की है। सन 2018 में आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान ने आज़रबाईजान के सदर के साथ तनाव कम करने पर इत्तेफाक किया था,
یہ واضح نہیں کہ کس ملک نے حالیہ کشیدگی میں پہل کی، لیکن دونوں ملکوں میں کشیدگی ایک مرتبہ پھر عروج پر